Good morning, student. Today we are going to solve or discuss CBC sample papers or SQL question given in CBC sample paper 2019, 20, 20, 1920, and then 18, 19, 17, 18, and 16, 17. So we are going to solve question paper of SQL question from these sample papers. The first question: what is the purpose of SQL? So many times in examination question paper, this question arrived. What is the purpose of SQL? The first we have to write what is the full form of SQL? SQL means structured query language. तो हमें क्वेश्चन देखना का आंसर क्या है? आंसर इसी PDF में आपको गिवन है, वहां पे इसी फाइल के अंदर. SQL is a structured query language. It is a standard language of all the RDBMS. It is used to create table, database, जो भी आप कर सकते हो वहाँ पे, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे. तो SQL क्या है वहाँ पे? सेट ऑफ कमांड्स है वहाँ पे जो RDBMS के ऊपर अप्लाई करते हैं हम लोग, और इसका फुल फॉर्म लिख देंगे तो ये आपको 1 मार्क्स में मिल जाएंगे वहाँ पे. और सम केसेस में आपको सिर्फ ओनली फुल फॉर्म लिखने के भी 1 मार्क्स मिल जाते हैं. The second question: Mr. Manav, a database administrator in Global Education and Training Institute, has created following table. तो टेबल आपको ट्रेनिंग गिवन है वहाँ पे, ये उसने बनाई है वहाँ पे. अब आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेरीज प्लेस करनी है. तो यहाँ पे 4 क्वेरी है तो आपको 4 मार्क्स गिवन है. दैट मीन्स एक क्वेरी सही लिखने के आपको 1 मार्क है यहाँ पे. तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी क्वेरी कितने टाइम तक लिखनी है, कैसे लिखनी है, आपको क्या करना है वहाँ पे. तो इसमें हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइडेड होती है. तो फर्स्ट क्वेरी: टू काउंट हाउ मेनी फीमेल कैंडिडेट विल बी अटेंडिंग द ट्रेनिंग. तो यहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी है, ना कि आउटपुट लिखना है. तो क्वेरी लिखोगे काउंट हाउ मेनी फीमेल कैंडिडेट विल बी अटेंडिंग ट्रेनिंग सेशन. ट्रेनिंग जो भी है आपके अटेंड करने वाली फीमेल कितनी है. तो यहाँ पे फीमेल कहाँ है? कोई भी जेंडर कॉलम ही नहीं है यहाँ पे. तो आपको मिस्टर और मिस से फाइंड आउट करना है कि फीमेल कौन सी है. तो जहाँ पे MS डॉट लिखा हुआ है वो फीमेल है. तो आपको सिर्फ काउंट करना है. तो सेलेक्ट काउंट स्टार. तो यहाँ पर select count name या count star from training where name like MS dot percentage. तो जो भी मिस से स्टार्ट होने वाला नेम है MS डॉट से, वो सारी फीमेल्स ही हैं. तो कई बार ध्यान रखना कि इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे मेल फीमेल नहीं किया है ना, बट फिर भी वो पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट विल बी अटेंडिंग द ट्रेनिंग. तो सबको काउंट कर लेंगे. काउंट नेम काउंट करेगा वहाँ पे, तो कितने हैं? उर्वशी, नीना, 2 ही आएंगे तो 2 आ जाएगा वहाँ पे. तो आपको एक क्वेरी लिखनी है: select count name from training where name like MS dot percentage. फिर सेकंड क्वेरी टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फ्री ट्रेनिंग. तो फ्री ट्रेनिंग का मतलब जहाँ पे फील्ड फीस नल है, तो लिस्ट लिस्ट डिस्प्ले लिस्ट करनी. दैट मींस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर वेयर फी इज नल. तो जहाँ पे भी नल को कंपेयर करना है तो वहाँ पे आएगा इज नल. तो आपको इज नल, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर फी इज नल, तो आपको वो अप्लाई करना. थर्ड क्वेरी: डिस्प्ले ऑल द सिटीज वेयर साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इज शेड्यूल्ड अलोंग विद इट फीस. तो आपको डिस्प्ले करना है ऑल द सिटीज जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग शेड्यूल्ड हुई है और उसकी फीस के साथ में. दैट मीन्स सिटी का नाम चाहिए आपको और उसकी फीस चाहिए. तो सेलेक्ट सेलेक्ट एवरेज फी फ्रॉम. तो एवरेज तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट इसने एवरेज फी निकाला है. तो यहाँ पे हम फी निकालेंगे. यहाँ पे फी और सिटी का नाम. तो फी कॉमा सिटी फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर टॉपिक इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी. तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेलेक्ट सिटी कॉमा फी फ्रॉम ट्रेनिंग, सिटी कॉमा फी फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर टॉपिक इक्वल टू, टॉपिक वाले में साइबर सिक्योरिटी, तो टाइप टॉपिक इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी. तो इसका आंसर होगा सिलेक्ट सिटी कॉमा फी फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर टॉपिक इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी. फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ पार्ट यहाँ पे: टू ऐड अ कॉलम फीडबैक विद सुटेबल डेटा टाइप. अब यहाँ पे आपको कॉलम ऐड करना है तो ऑल्टर कमांड यूज आएगा. तो ऑल्टर टेबल ट्रेनिंग ऐड फीडबैक, और जो भी डेटा टाइप आपको लिखना है वेर क्या 30 50 जो भी आप बोल सकते हो. तो ऑल्टर टेबल ट्रेनिंग ऐड फीडबैक वेर क्या 20. तो मैंने आपको पहले बताया ऑल्टर कमांड डेटाबेस पे भी अप्लाई होता है और टेबल पे भी. तो इसलिए हम ऑल्टर टेबल लिखेंगे और देन टेबल का नेम, फिर ऐड कॉलम अगर आपको ऐड करना है तो वो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे सी पार्ट है. यहाँ पे ऑब्जर्व द टेबल नेम ट्रेनिंग गिवन अबव केयरफुली एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग क्वेरीज. तो ये इस तरह से क्वेरीज आपके 4 क्वेरीज हैं और 4 मार्क के हैं. दैट मींस 1 मार्क फॉर ईच क्वेरी. तो सिलेक्ट सिटी फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर टॉपिक इक्वल टू सिक्योरिटी. तो साइबर सिक्योरिटी जहाँ जहाँ पे टॉपिक है उसको सिटी का नाम आपको फाइंड आउट करना है. तो साइबर सिक्योरिटी कहाँ कहाँ पे है? तो साइबर सिक्योरिटी जहाँ पे भी है आपको उस जगह पे
उनका आपको, तो साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे है, तो सिटी का नाम न्यू दिल्ली, फिर सेकंड साइबर सिटी यहाँ पे है तो फरीदाबाद, साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे तो गुरुग्राम। तो साइबर सिक्योरिटी तो 3 जगह है, तो तीनों के नेम सिटी के साथ में, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, और यहाँ पे ऊपर आपको लिखना सिटी। तो सिटी के बिना आपके रिजल्ट प्रॉपर नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं लिखा बट आपको सिटी लिखना है ऊपर यहाँ पे सिटी, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। अब सेकंड क्वेरी जो है यहाँ पे, तो सेकंड क्वेरी है यहाँ पे, सेलेक्ट काउंट ट्रेनिंग आईडी फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर ईमेल आईडी लाइक परसेंटेज जीमेल परसेंटेज। तो जहाँ कहीं भी ईमेल आईडी में जीमेल एग्जिस्ट कर रहा है तो एक जगह यहाँ पे है और दो, तो आपको क्या करना है वहाँ पे फाइंड आउट करनी, काउंट करनी ट्रेनिंग आईडी को फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर ईमेल आईडी लाइक। तो टू दो जगह आपके जीमेल आ रहा है एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे भी, तो उसके लिए हम टू लिखेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा टू। तो यहाँ पे आएगा काउंट ट्रेनिंग आईडी टू हो जाएगी वहाँ पे। अब सेलेक्ट एवरेज फी फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर टॉपिक इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी। तो जहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी है उसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, जो भी आपके वैल्यूज हैं वहाँ पे, तो वो वैल्यू जो भी है साइबर सिक्योरिटी जहाँ पे भी है वहाँ पे वैल्यू है 1000, 10,000, यहाँ पे 12,000, 22,000, तो डिवाइड बाई टू 11,000 बन जाएगा यहाँ पे। नल वैल्यू को यहाँ पे नहीं लेगा क्योंकि वो जीरो है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेरी, सिलेक्ट नेम फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर INSTR ईमेल आईडी कॉमा एट द रेट इक्वल टू जीरो। तो सिलेक्ट नेम से सिलेक्ट करना है ट्रेनिंग सेशन से, तो जहाँ पे आपके ईमेल आईडी कॉमा एट द रेट इक्वल टू जीरो, तो फाइंड आउट करेगा एट द रेट कहाँ पे जीरो पे है। तो एट द रेट जहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो कहाँ पे एट द रेट, यहाँ पे तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ पे एट द रेट है ही नहीं, दैट मीन्स जीरो आएगा, दैट मीन्स मिसेस नीना, मिस नीना यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अबव गिवन टेबल नेम ट्रेनिंग। अब इस ट्रेनिंग टेबल की कार्डिनलिटी और क्या है वहाँ पे, तो ट्रेनिंग 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ कॉलम जो होता है आपके डिग्री ऑफ द टेबल 6 डिग्री ऑफ टेबल है, और 5 रिकॉर्ड्स है 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड 5 है, तो 5 वहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ टेबल, तो डिग्री 6 और कार्डिनलिटी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की कंस्ट्रेंट। तो बताना आपको प्राइमरी की क्या होती है और यूनिक कंस्ट्रेंट में डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस लिखना, एक सिमिलरिटी। सिमिलरिटी दोनों में क्या है कि वो आपके कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यू दैट में डिफरेंट वैल्यूज, तो कॉलम विद बोथ द कंस्ट्रेंट विल ओनली टेक यूनिक वैल्यू लेता कॉलम के अंदर। डिफरेंस यही होगा कि आपके यूनिक जो कॉलम है वहां पे उसमें नल वैल्यू डाल सकते हैं बट प्राइमरी की नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये आउटपुट में डिफरेंस, कॉलम विद प्राइमरी की कंस्ट्रेंट विल नॉट बी एबल टू होल्ड नल वैल्यूज while column with unique constraint will able to hold। तो ये आपकी unique constraint will hold null value और primary की constraint could not hold null values। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो है कैंसलिंग का यहाँ पे। तो मिस परी, a beginner in SQL is not able to understand the meaning of cancelling transaction, help her in understanding the same, also mention suitable command for it। तो डेटाबेस में कैंसलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैंसलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मींस रोल द ट्रांजैक्शन टू द बिगिनिंग। तो आपके ट्रांजैक्शन जो भी स्टार्ट हो रहा है वो वापस से कैंसिल करते हैं। कई बार हम एटीएम जाते हैं, एटीएम में कार्ड एंटर करते हैं, उसके बाद पिन डालते हैं, फिर ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करते हैं कि कैश विड्रॉ करना है, स्टेटमेंट चेक करना है, क्या करना है। और जब हम मनी फिल करते हैं कई बार तो वहीं पे कैंसिल बटन पे क्लिक कर देते हो तो वापस वो स्टार्टिंग पोजीशन बताएगा कि आपको कार्ड वापस स्वैप करना है, तो उसको बोलते हैं कैंसलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इट अबॉट्स एनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। आपने जो भी चेंजेस की स्पेशल दिखती है वहां पे टाइप करती है कि आपको 10,000 विड्रॉ करना, बट आपने विड्रॉ ओके करने से पहले ही उस ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दिया है, दैट मींस ये आपका जो भी डेटाबेस है वो पहले वाली स्टेट में चला जाएगा वहां पे। तो इसके लिए हम रोल बैक कमांड यूज करते हैं यहाँ पे, मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सी, वहाँ पे देखेंगे सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप। तो आपको टेबल गिवन है लाइब्रेरी, वहाँ पे आपको डेटा टाइप सिलेक्ट करना है इशू डेट के लिए। इशू डेट में डेट है तो डेट इसका होगा डेट, इसका डेटा टाइप है डेट। फिर नेक्स्ट सजेस्ट सुटेबल एसक्यूएल कमांड टू चेंज साइज ऑफ कॉलम नेम फ्रॉम 30 कैरेक्टर टू 50 कैरेक्टर्स। तो आपको साइज चेंज करनी है तो उसके लिए हम
ऑल्टर कमांड यूज करेंगे, अपडेट कमांड ओनली वैल्यूज के लिए आता है, ऑल्टर कमांड आपके कॉलम की साइज चेंज करना, उसके लिए हम ऑल्टर कमांड, तो ऑल्टर टेबल लाइब्रेरी मॉडिफाई नेम varchar 50, तो आपको ध्यान रखना है कब क्या। तो नेक्स्ट थर्ड, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ बिट कॉलम इन टेबल लाइब्रेरी, तो बिट कॉलम की सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको बताना है वहाँ पे। तो बिट कॉलम विल ऑलवेज अ यूनिक वैल्यू, और ये आपके यूनिकली आपकी हेल्प करता है यूनिकली कोई भी रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपके बिट कॉलम जो है वो हम प्राइमरी की बना सकते हैं, यहाँ पे यूनिक वैल्यूज इंडिकेट कर रहा है जिससे हम यूनिकली एक रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर सकते थे, ये उसका सिग्निफिकेंस है बिट कॉलम का। सजेस्ट द सुटेबल कमांड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ बुक्स in a sequence so that the first all the book name should be displayed which has not been written, and after that all the book name which has been written should be displayed। तो आपको सुटेबल कमांड अप्लाई करना है वहां पे जिनमें बुक के नेम्स आना चाहिए, जैसे फर्स्ट आपके बुक में नेम जो आएंगे वो नॉट रिटर्न होंगे, और बाद में जो नेम आएंगे उसमें रिटर्न स्टेटस होना चाहिए। तो उसके लिए क्वेरी है वहां पे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम लाइब्रेरी ऑर्डर बाय स्टेटस डेस्क, डेस्क क्योंकि एन और आर रिटर्न जो होता है बाद में आता है और एन पहले आता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख गया है वहां पे। तो आपको इस तरह से चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि a class 12 student has given following command for the given purpose to add a new column rating, update the table। तो आपके पहले से कुछ कमांड, to add a new column rating, update table library, add column rating varchar 20, to give an increase of 50 rupees to all the books, alter library set price equal to price plus 50। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, check if above given SQL command will be able to achieve that task or not, justify your answer, suggest the correction if required। तो आपको दो क्वेरीज दे रखी है वहां पर, उनके कमांड्स भी लिखे हुए हैं और वो पूछ रहा है कि दोनों कमांड सही है या गलत है। वहां पे जो भी टास्क परफॉर्म करनी है, जैसे यहाँ पे कॉलम ऐड करना, तो क्या अपडेट कमांड कॉलम ऐड कर रहा है, यहाँ पे आपको डेटा वैल्यू इंक्रीज करनी 50 रुपीज से, क्या अल्टर कमांड यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो अगर यस और नो में आपको देन आपको करेक्शन जो भी है वो सजेस्ट करना है। तो फर्स्ट कोई भी जो कमांड है वो वहाँ पे नो अबव कमांड विल नॉट बी एबल टू अचीव डिजायर्ड टास्क, सो अपडेट एंड ऑल्टर कमांड हैड बीन इंटरचेंज, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे अपडेट आएगा वहाँ पे ऑल्टर आएगा, जहाँ पे ऑल्टर की जगह अपडेट आएगा, तो इंटरचेंजेबली यूज आएगा। तो आपको सही रिजल्ट लाने के लिए ऑल्टर कमांड यूज करेंगे वहाँ पे, तो ऑल्टर टेबल लाइब्रेरी एड कॉलम रेटिंग varchar 20, कॉलम नहीं भी लेकिन चलेगा यहाँ पे। तो गिव एन इंक्रीज ऑफ 50 रुपीज, उसके लिए अपडेट कमांड यूज करेंगे, तो अपडेट लाइब्रेरी सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस 50। इसी तरह सारे जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे मेंशन टू एग्जांपल ऑफ कॉमन डेटाबेस सिस्टम, MySQL, Oracle, Ingress, PostgRE, SQL, बाकी आपको जो भी पता चलता है SQL, MS SQL है वहाँ पे डेटाबेस में, जो भी डेटाबेस कॉमन डेटाबेस है वो आप लिख सकते हो डेटाबेस मैनेजमेंट टूल। एक्सेस भी है वहाँ पे, राइट फुल फॉर्म ऑफ DDL और DML, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब कुछ क्वेश्चन और है यहाँ पे, अर्चना 11th, अर्चना मिस अर्चना क्लास 11th student has started learning MySQL, help in understanding a basic difference between alter और update में क्या difference है वो आपको बताना है। फिर also suggest a suitable command for following purpose, to display the list of databases already existing in MySQL, so databases आ जाएगा, to use the database name city, to use city, to remove the pre-existing database name client, आपको database remove करना है वहाँ पे, तो क्या आएगा वहाँ पे, drop database clients, to remove all the record of table name club at one go along with the structure permanently, to drop और table club वहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, तो alter DDL कमांड है, अपडेट DML, फिर alter जो है to add a new column, to remove existing column, modify a column, add or remove constraint, और ये आपके दे रखा है modify the records of table, that means values अपडेट करता है। यहाँ पे एग्जांपल दे दिया उसने और कमांड दे दिया, सो डेटाबेसेस, ड्रॉप डेटाबेस क्लाइंट, ड्रॉप टेबल क्लब, ये सब आपको। अब आपके है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इसमें आपको लोन टेबल्स गिवन है, वहाँ पे प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग क्वेरीज, एक टेबल गिवन है वहाँ पे आपको आउटपुट निकालना है। सेलेक्ट काउंट फाइल नंबर माइनस काउंट लोन अमाउंट फ्रॉम लोन, तो काउंटिंग करनी है यहाँ पे, फाइल नंबर को काउंट करना है, फाइल नंबर जो कहाँ पे गिवन है, फाइल नंबर ये 1 2 3 4 5, फिर लोन अमाउंट तो 4 ही होगा क्योंकि नल का काउंट नहीं करेगा वहाँ पे, तो 5 माइनस 4 इज 1, तो 1 रिजल्ट आ गया यहाँ पे फर्स्ट का। सेकंड, सेलेक्ट कस्टमर नेम लोन अमाउंट फ्रॉम लोन पेयर मंथ,
चेक अंडरस्कोर डेट इक्वल टू 7। तो चेक की जो डेट है वहाँ पे वो 7 है मंथ, अगर 7th है वहाँ पे तो उन्होंने चेक कर लेगा। दैट मीन्स ये दो रिकॉर्ड आएंगे राजेश और सपना के। उसमें से आपको क्या निकालना है, कस्टमर का नाम राजेश, लोन अमाउंट जो भी है वो, और फिर बस ये निकालने तो राजेश 74, सपना का नल आ जाएगा वहाँ पे। तो ये देखो राजेश सपना का नल। थर्ड जो क्वेरी है, सेलेक्ट कॉन्केट लेफ्ट फाइल नंबर 2 फाइल नंबर कॉमा 2 राइट कस्टमर अंडरस्कोर नेम कॉमा 2 एज आईडी फ्रॉम लोन वेयर बैंक इक्वल टू ICUCI। अब जहाँ पे ICUCI दिया हुआ है उसका उन रिकॉर्ड्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे। तो उसके लिए ये वाला रिकॉर्ड हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। अब उसमें से क्या पूछ रहा है, फाइल नंबर कॉमा 2, फाइल नंबर में से लेफ्ट में से 2, लेफ्ट में से 2 तो ये 23 43 हो जाएंगे। फिर कस्टमर नेम में से राइट में से 2, तो राइट हैंड की तरफ से 2, तो ईस और सब नवनीत में से ET, तो उस कॉलम का नाम आ जाएगा आपके। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ क्या होगी। तो देखो 23SH और 43ET और फिर कॉलम का नेम उसने ID एज ID लिखा तो ID। और फोर्थ है सेलेक्ट राउंड लोन अमाउंट माइनस लोन अमाउंट इनटू 10 डिवाइड बाय 100 एज डिस्काउंटेड पेमेंट फ्रॉम लोन वेयर लोन अमाउंट इज ग्रेटर देन 7 लाख। तो जहाँ पे भी आपका 7 लाख से ज़्यादा, यहाँ इन दो अकाउंट्स में आप देखोगे इन दो एंट्रीज में आपके, इन दो एंट्रीज में देखोगे यहाँ पे इसमें और इसमें जो लोन अमाउंट है वो 7 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपके वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हम देखेंगे वहाँ पे तो आउटपुट में जो रिजल्ट आएगा उसमें डिस्काउंटेड पेमेंट और वो 10% रिमूव कर देगा, क्योंकि यहाँ लिखा राउंड और राउंड ऑफ भी कर देगा जो भी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, while creating a table named employee, Mr. Rishi got confused as which data type he should choose for the column e-name out of care and where के लिए कौन सा यूज करेगा। हेल्प हिम करना आपको कि कौन सा अच्छा है उसके लिए। राइट टाइप टू स्टोर एम्प्लॉय टाइप गिव वैलिड जस्टिफिकेशन फॉर द सेम। तो वेर कैर यूज करना चाहिए, हम तो यहाँ कहेंगे कि वेर केयर सुटेबल फॉर एज करेक्टर टाइप जो डेटा टाइप है आपका वो फिक्स लेंथ डेटा टाइप है, while varchar is a variable length data type. तो employee name will be of variable length, so it advisable to choose। क्यों करेंगे वो आपको पता ही है वहाँ पे कि वेरिएबल लेंथ है, यहाँ पे जितनी मेमोरी की नेम आपको स्टोर करना उतना ही स्टोर होगा, बाकी की बाइट्स वो यूज नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ varchar आपकी वो स्पेसेस ऐड कर देता है। अगर आपने 20 कैरेक्टर का साइज सेट किया है वहाँ पे तो आपका नेम सिर्फ राम 3 कैरेक्टर का है तो 17 स्पेसेस ऐड कर देगा, 17 ब्लैंक स्पेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस Salini had just created a table employee containing column e-name. After creating table, she realized that she has forgotten to add a primary key column in table. Primary key add करना भूल गया वहाँ पे। तो हेल्प फॉर राइटिंग, आपको बताना है कि इंपॉर्टेंस क्या है प्राइमरी की का टेबल के अंदर वो बतानी है। तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय, सेम टेबल पे आपको कुछ ऐड करना है यहाँ पे, तो ऐड एम्प्लॉय आईडी इंटीजर प्राइमरी की। इस तरह से आप क्रिएट टेबल में लिखते हो वही सेम लाइन लिखनी है यहाँ पे। तो एम्प्लॉय आईडी कॉलम का नेम है वही आपको कह रहा है एम्प्लॉय आईडी, फिर इंटीजर उसका टाइप है वहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा और प्राइमरी की। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है, यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड जो भी है उसको यूनिकली अगर आइडेंटिफाई करने हैं उसके लिए प्राइमरी की यूज करते हैं। और प्राइमरी की जो है डुप्लीकेट एंट्रीज को स्टोर नहीं करता है और कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक और नल वैल्यू नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेबल के ऊपर है, टेबल आपको गिवन है वहाँ पे फर्स्ट टू फोर्थ के लिए आपको कमांड्स लिखने हैं वहाँ पे, या एसक्यूएल कमांड्स लिख सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव आईपी एज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो उन स्टूडेंट्स की डिटेल आपको शो करनी जहाँ पे आईपी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जगह पे आईपी लग रहा है आपको। तो उसके लिए क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल इक्वल टू आईपी। तो ये देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल इक्वल टू आईपी, उसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले नेम स्ट्रीम एंड ऑप्शनल ऑफ ऑल दोस स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विद ए। तो आपको सिलेक्ट नेम करना है वहाँ पे, स्ट्रीम करनी है, कॉमा ऑप्शनल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक डबल कोट्स के अंदर ए परसेंटेज डबल कोट्स। तो ये यहाँ पे देखो सिलेक्ट नेम स्ट्रीम ऑप्शनल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज। फिर नेक्स्ट कमांड क्या है, नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे गिव एन इंक्रीज ऑफ 3 in average of all those students of humanities section who have maths as their optional subject। तो यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट तो है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट होना चाहिए वहाँ पे, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से होना चाहिए, सेकंड है ऑप्शनल मैथ्स होना चाहिए वहाँ पे।
तो उसकी एवरेज को हम +3 से इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं स्ट्रीम अगर ह्यूमैनिटीज है वहाँ पे, और ऑप्शनल जो है सब्जेक्ट मैथ्स जो है ऑप्शनल कॉलम के अंदर है। अब आपको एवरेज वैल्यू जो भी उसको 3 इंक्रीज करना है, दैट मीन वैल्यू अपडेट करनी है, तो अपडेट कमांड यूज करेंगे। तो अपडेट स्टूडेंट, क्योंकि टेबल अपडेट हमेशा टेबल पे ही वर्क करता है, तो हमें टेबल लिखनी जरूरत है। अपडेट स्टूडेंट सेट एवरेज इक्वल टू एवरेज +3, यहाँ पे देखिए वेयर स्ट्रीम इक्वल टू ह्यूमैनिटीज एंड ऑप्शनल इक्वल टू मैथ। उसने ये भी कहा स्ट्रीम इक्वल टू ह्यूमैनिटीज होनी चाहिए, तो वेयर दोज स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज सेक्शन who have maths as their, तो दोनों की कंडीशन आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट टू डिस्प्ले अ नेम लिस्ट ऑफ, और दैट मींस नेम लिस्ट ऑफ, दैट मींस नेम चाहिए वहाँ पे उसको लिस्ट करना of all those students who have average more than 75, इनकी एवरेज वैल्यू जो है 75 से ज्यादा है, उनके नेम डिस्प्ले करें। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एवरेज ग्रेटर देन 75, तो एवरेज यहाँ पे 75 से ज्यादा है, उनकी वैल्यू प्रिंट करें। तो इसी तरह आपके सारे क्वेश्चंस गिवन है, उनके आंसर भी गिवन है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं